अस्सलाम वालेकुम। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जो कि कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ में जो हैं हमारे काम आएँ और हमारे लिए बेहतरी का जो है वो बाइस बने। आज मैं आपसे जो बात करना चाह रही हूँ वो भी बच्चों के हवाले से है। मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो बच्चों से रिलेटेड होती हैं। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बड़े और जो अडल्ट्स होते हैं, जो मैच्योर पर्सन्स होते हैं, वो लेडीज़ हों चाहे वो जेंट्स हों, वो कहीं ना कहीं अपना आप संभाल लेते हैं और उन्हें उस तरीके से इतनी ज़्यादा आप ये समझ लें कि लुक आफ्टर करने की, उनके बारे में इतनी ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की और केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो मासूम होते हैं और मासूम होने के साथ साथ उनको जगह जगह मतलब हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। हमें वक्तन फ़वक्तन उन पे नज़र रखनी पड़ती है, उनको हमें देखना पड़ता है। तो ये वीडियो भी बच्चों के हवाले से ही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब वो बात करते हैं या मतलब 2 फ्रेंड्स 3 फ्रेंड्स इकट्ठे हुए, गली मोहल्ले के हो गए या फैमिली में जिस तरह से कज़न्स होते हैं वो इकट्ठे हो गए। आपकी चाहे वो ननियाल की फैमिली हो, ददियाल की हो, या आपके इन-लॉज़ की तरफ से जो है वो आपके हस्बैंड की तरफ से ननियाल, ददियाल हो या कज़न्स हों। तो कुछ बच्चों की आदत होती है वो बात बात पे जो है वो मार रहे होते हैं बाकायदा। कभी कुछ लड़कियों की भी आदत होती है और कुछ लड़कों की, छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो बाकायदा बात करते करते मुंह पे थप्पड़ मार दिया, सर पे थप्पड़ मार दिया, ऐसी धक्का दे दिया। तो ये जो मारना है ना बात करते हुए किसी को भी इस तरीके से, बेशक हंसी मजाक में ही सही, बेशक कजन्स को आप माने तो ये बहुत गलत बात है। ये एक मिसबिहेव करने की उसमें आ जाती है। जो चीज़ें आप बचपन से कंट्रोल नहीं करते हैं वो फिर आगे जाके भी उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। और ये चीज़ें हमें बचपन से ही सिखानी चाहिए। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो पेरेंट्स को भी मार रहे होते हैं किसी गैदरिंग में, किसी उसमें, और क्योंकि उनकी घर में नॉर्मल भी आदत होती है कि कोई बात हुई तो जी मामा के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, बाबा के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, कोई फुप्पी चचा ताया कोई लाड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कोई खाला हो गए, मामू हो गए, तो वो बच्चे मामा के, खाला, मामू, चचा ताया जो भी रिश्ता होता है उनके मुंह पे थप्पड़ मार रहे होते हैं। तो उनको लोग रोकते नहीं हैं और बड़ा खुशी खुशी, हंसी खुशी के जी बहुत अच्छा काम जैसे किया है बच्चे ने। तो ये जो बच्चे होते हैं ये कल कला को बड़े होके बदतमीज बनते हैं। तो अगर हम शुरू से इनको रोकेंगे टोकेंगे नहीं तो ये फिर आप ये ना सोचें कि जी अभी बच्चा है, अभी इसको समझ नहीं है, बाद में ज़रा थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम देख लेंगे, समझा लेंगे। बाद में समझाने वाली गलती कभी ना करें। जो बच्चे आजकल के दौर के हैं, आपको सबको पता है कि जो 3 साल के बच्चे को मोबाइल चलाना आता है उसको पता है कि मैं स्क्रॉल करूंगा, मेरी वो बाकायदा जिद करते हैं कि मुझे फलाना वाली पोइम लगा दें, मुझे फलाना वाली चीज़ टीवी पे लगा दें, वो मोबाइल में निकाल लेते हैं स्क्रॉल कर करके। तो उन बच्चों को नहीं पता कि इस तरह से मम्मा पे हाथ उठाना, बाबा पे हाथ उठाना या किसी दूसरे कज़न पे हाथ उठाना, बेशक वो आपकी हम उम्र है, आपका हम उम्र है, या बेशक आपसे 2-4 साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, ये चीज़ गलत है। और गलत है तो गलत है, इस चीज़ को रोकें, इस चीज़ को टोकें। इसके लिए ये आप ना कहें कि नहीं अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो उसको खुद समझ आ जाएगी, या बड़ा होगा तो हम समझा देंगे। ये जो चीज़ें होती हैं ये बचपन से ही कंट्रोल करने की होती हैं। हमें तो हमारे पेरेंट्स बाकायदा आंख दिखाते थे तो हमारी मजाल नहीं होती थी कि उसके बाद हम कोई जो है वो दूसरी बात भी करें। तो आजकल के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं कि हम बाकायदा उन्हें आंख दिखा दिखा के थक जाते हैं, लेकिन मजाल है कि वो सुन लें, बल्कि उल्टा कह ही देते हैं किसी के भी सामने के आंखें क्यों दिखा रहे हैं। तो मतलब कि जिसने ना भी देखी उसे भी पता चल जाए कि हम बाकायदा बच्चे को आंखें दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत जो है वो कंट्रोल करने की होती है। और रही बात धक्के देने वाली बात, तो ये धक्का देना तो बहुत ख़तरनाक है। अभी पिछले दिनों भी एक इस तरह से हुआ है वाक़या कि 2 बच्चे आपस में इस तरह खेलते-खेलते ज़रा किसी चीज़ को, किसी टॉय को लेके उनका हुई है बीच में तू-तू मैं-मैं, तो उन्होंने एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का दिया। और वो चूँकि सीढ़ियों पे खड़ा हुआ था, सीढ़ियाँ मतलब साथ ही थीं, तो वो सीढ़ियों से नीचे गिरा है। तो अल्लाह ताला बचाएँ। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि वो महफूज़ है क्योंकि वो 3-4 सीढ़ियाँ ही थीं, लेकिन अगर आप सोचें बाज़ औक़ात बहुत सारे घरों में आपको पता है बिल्कुल खड़ा ज़ीना होता है, और खुदा न खास्ता अगर वो 10-12 सीढ़ियाँ होती हैं इकट्ठे, मतलब कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी जगह होती, मतलब बाज़ औक़ात आपको पता है स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, कोई इस टाइप की चीज़ होती है, कोई बड़ा नाला है, कोई कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई गटर है जिसका ढक्कन नहीं है, खुले हुए, आपको पता है हर जगह 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 ढक्कन जो है वो खुले हुए होते हैं गटर के। कोई भी ऐसा गड्ढा है, कोई गड्ढा है, कोई नाला है, कोई सीढ़ियाँ हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर बच्चे जिनको आदत होती है ना वो उनको लड़ाई झगड़ा करते हुए या कोई चीज़ वो करते हैं, मैंने कहा है ना बच्चों को ज़ाहिर है अकल इतनी नहीं होती है, तो वो
دھکا دے دیتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے بعد میں یا کیا معاملات ہوں گے۔ تو پلیز ان چیزوں کے لیے نا بچوں کو ضرور سکھائیں، گھر سے ہم سکھانا شروع کریں گے تو وہ جا کے باہر جا کے پھر کل کل آپ کو وہ دوسروں کو بھی منع کریں گے اور ہم کسی بڑے حادثے اور مشکل سے بچیں۔